स्प्लिट एसी का आउटडोर यूनिट यानी कि बाहर का पंखा नहीं चल रहा है तो उसमें क्या प्रॉब्लम है और उसे कैसे ठीक करते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे ये हमारे पास एक ब्लू स्टार का आउटडोर यूनिट है और नीचे में जो इसका इंडोर यूनिट है वो है सैमसंग कंपनी का। मतलब एक नॉर्मल एसी में इंडोर यूनिट आउटडोर यूनिट आप चेंज कर सकते हो, किसी दूसरी कंपनी का लगा सकते हो। ठीक है, इसमें ब्लू स्टार का इंडोर भी था, लेकिन जब गैस की प्रॉब्लम बार बार आ रही थी तो कस्टमर ने इंडोर को चेंज करके सैमसंग का लगवा लिया। ठीक है, और अभी इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, कह रहे बाकी कई सालों से तो सही चल रहा था उनका, लेकिन अब क्या आ गया, इनका बाहर का पंखा नहीं चल रहा है। ठीक है, तो इस सिचुएशन में आप इसको कैसे ट्रैक करेंगे, क्या प्रॉब्लम है और क्या नहीं है। सबसे पहले तो आपको कंफर्म कर लेनी कि आपकी एसी इन्वर्टर एसी है या नॉर्मल एसी है। तो यहाँ पर हमें कंफर्मेशन मिल गई है कि ये एक नॉर्मल एसी है, इन्वर्टर एसी नहीं है, क्योंकि इन्वर्टर एसी में इंडोर आउटडोर यूनिट सेम मॉडल का ही होना ज़रूरी होता है। ठीक है, और उसके और भी बहुत से कारण हैं, नॉर्मली आप देख सकते हो यहाँ पे कहीं पे इन्वर्टर लिखा हुआ नहीं है। ओके, अब हमने एसी को ऑन कर दिया है और एसी ऑन करने के बाद ना आपको कम से कम 10 मिनट का इंतज़ार करना पड़ता है। एक मैक्सिमम टाइम होता है 10 मिनट का, कि आपका आउटडोर चलने में 10 मिनट का टाइम ले सकता है। तो यहाँ पर हमने अपनी एसी को चलाए हुए 10 मिनट हो चुके हैं, 10 मिनट से ज़्यादा ही हो चुके हैं और अभी तक हमारा आउटडोर यूनिट नहीं चला है। तो अब हम चलते हैं इंडोर यूनिट में, और इंडोर यूनिट पे हमें अपने पीसीबी कार्ड को खोलकर चेक करना पड़ेगा कि समस्या क्या है। तो चलिए इंडोर यूनिट पे पीसीबी कार्ड को खोलते हैं। यहाँ पर आप देखोगे ये हमारा इंडोर प्रॉपर चल रहा है, जैसा कि मैंने आपको बताया था इंडोर हमारा सैमसंग कंपनी का लगा है। तो इंडोर हमारा प्रॉपर चल रहा है और ये ठंडी हवा नहीं दे रहा है। जाहिर सी बात है, आपका बाहर का पंखा नहीं चलेगा तो ठंडी हवा नहीं देगा। तो हमें क्या करना है, इसके पीसीबी कार्ड को खोल के चेक करना है। तो चलिए अब इसे हम खोल लेते हैं। एसी को खोलने के लिए सबसे पहले हमें सामने का ये कवर खोल लेना है। हर एसी का सामना फ्रंट कवर खोलने का तरीका अलग अलग होता है। उसके बाद हमें यहाँ से स्विंग निकाल लेनी है। इस तरीके से स्विंग निकालते हैं। अधिकतर लोग स्विंग निकालने में ही फंस जाते हैं, उनसे स्विंग नहीं निकलता है और स्विंग तोड़ लेते हैं वो। तो आपने जैसे देखा, मैंने जिस तरीके से निकाला स्विंग, आपको भी उसी तरीके से स्विंग को निकालना है। और अब हमने यहाँ के दोनों स्क्रू को खोल लिए हैं। तो यहाँ पर हमें अपने एसी को इस तरीके से उठा लेना है। ये आपको ऊपर ऐसे ऊपर करते रहना है जब तक कट की आवाज़ ना आए। कट की आवाज़ आते ही आपके लॉक खुल जाते हैं, जब आप एसी को खोल सकते हैं। ठीक है, अब हमने अपने बॉडी को खोल दिया है और यहाँ पर हमारे पास पीसीबी कार्ड है। अब इस पीसीबी कार्ड को बाहर निकाल लेंगे। पीसीबी कार्ड बाहर निकालने के लिए ये हमारा आउटडोर को जो सप्लाई जा रहा है, हमने इसको निकाल दिया है। ये यहाँ यूँ लगे हुए थे। ठीक है, और अब हमें अपने पीसीबी कार्ड को भी खोल लेना है। पीसीबी कार्ड को खोलने के लिए सबसे पहले हमें अपनी इनपुट सप्लाई निकालनी है। ये हमारी इनपुट सप्लाई होती है, हम इसे बाहर निकाल लेंगे। ये हमारी इनपुट बाहर निकल गई है और ये हमारा आउटपुट है। ठीक, और अब हमें अपने पीसीबी कार्ड को यहाँ से बाहर निकाल लेना है। पीसीबी कार्ड को बाहर निकालने के लिए हमें जो ब्लोअर के कनेक्शन रहते हैं, ये हमारे फैन मोटर का कनेक्टर है, इसे भी हमें बाहर निकालना है। इस पीसीबी कार्ड को हम यहाँ से निकाल कर पीसीबी रिपेयर वाले को दे देंगे। पीसीबी रिपेयरिंग वाले अलग टेक्नीशियन होते हैं, उनकी दुकान होती है, वो दुकान पर बैठ के सिर्फ और सिर्फ स्पेशल एसी के पीसीबी ही रिपेयर करते हैं। तो हमारा काम होता है इस पीसीबी बोर्ड को उतार कर उस टेक्नीशियन तक पहुँचा देना। उसके बाद वो पीसीबी कार्ड को रिपेयर करके वो हमें वापस दे देगा और वापस हम इस पीसीबी कार्ड को लगा देंगे और हमारी प्रॉब्लम ये सॉल्व हो जाएगी। उसके बाद हमारा आउटडोर यूनिट ऑटोमेटिक चलने लगेगा और कोई प्रॉब्लम नहीं है गाइस। तो इस तरीके से आप एसी को रिपेयर कर सकते हैं अगर उसका आउटडोर यूनिट नहीं चल रहा है तो।